हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HG इंफ्रा इंजीनियरिंग स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल में सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। शुरू करते हैं इनके बिजनेस से, कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर बताई जा रही है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इज एन इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि EPC services, maintenance of roads, bridges, flyovers and other infrastructure contract works। तो दोस्तों देखो, ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। एंड यहाँ पर देखो, इनका जो बिजनेस है ये इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस है, जिसमें ये जो कंपनी है ये रोड्स के अंदर EPC का काम करती है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम कंपनी करती है। साथ ही साथ रोड्स की मेंटेनेंस का भी काम करती है, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इन चीजों के अंदर भी कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर हम क्लाइंट्स को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एंटिटीज या फिर कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। तो देखो, यहां पर बताई जा रही है द कंपनीज कस्टमर बेस इंक्लूड्स गवर्नमेंट बॉडीज लाइक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि MORTH, एंड प्राइवेट रोड डेवलपर्स लाइक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ETC। तो ये कुछ जाने माने जो कंपनीज हैं, ये इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट सेक्टर कंप्राइजेज 92% ऑफ द कंपनीज ऑर्डर बुक, while द प्राइवेट सेक्टर कंप्राइजेज 8% ऑफ इट्स ऑर्डर बुक। दोस्तों, ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो ऑर्डर बुक में मेजरली जो ऑर्डर्स इनको मिलते हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर से मिलते हैं, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से मेजर ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट मिलती है 8% के अप्रोक्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं इनको, ज्यादातर ऑर्डर्स जो मिलते हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर से ही मिलते हैं। अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो फिलहाल ऑर्डर बुक है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 15,600 करोड़ की। अगर हम मार्केट कैप की बात करें कंपनी की तो अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ की है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मार्केट कैप से डबल है कंपनी की ऑर्डर बुक, काफी अच्छी बात है। और इनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें विजिबिलिटी देती है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ की आने वाले 2 से 3 सालों के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर हम ग्रोइंग प्रेजेंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, द कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन जयपुर, राजस्थान एंड हैज प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन 11 स्टेट्स। यहां पर अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में 51%, साउथ इंडिया में 19%, ईस्ट में 29%, वेस्ट में 1%। तो इनकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा है नॉर्थ इंडिया की तरफ। ठीक है, एंड उसके बाद ईस्ट की तरफ। एंड यहां पर अभी हमने बिजनेस को समझ लिया है। अब यहां पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो 7,992 करोड़ की मार्केट कैप है, काफी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो उसी हिसाब से रिस्क की यहां पर अगर हम बात करें तो रिस्क यहां पर बहुत ही हाई है और रिवॉर्ड्स भी उसी प्रकार से काफी हाई हैं। ठीक है, अब यहां पर स्टॉक पी की बात करें तो 15.2 की है, इंडस्ट्री पी 23.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में जो स्टॉक की पी है ये बढ़िया है। अब यहां पर पीज रेशियो की बात करें तो ये भी बढ़िया है, 0.46 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ठीक है फिलहाल। अब यहां पर हम ROCE एंड ROE की बात करें तो यह है 24.1%, प्रमोटर्स होल्डिंग 71.8% और प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है। करंट प्राइस 1226 रुपए की, 52 वीक हाई 1880 और लो है 805 रुपए की। बुक वैल्यू 413 रुपए की, डेप्ट है 2447 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.91 की। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -344 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.12%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, EPS है 82.2 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है, वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी ठीक है फिलहाल। अब यहां पर हम सेल्स एंड प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहां पर सेल्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है। देख सकते हो यहां पर 3751 करोड़, 4622 करोड़,
5378 करोड़ और फिर टीटीएम में 5503 करोड़। एंड उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, 380 करोड़, 493, 539। फिर यहाँ पर हल्की सी डिक्लाइन हुई है, माइनर सी 535 करोड़, तो उससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम पास्ट 5 ईयर्स एंड पास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में डबल डिजिट के साथ है और 20% से प्लस की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी है। यहाँ पर अगर हम टीटीएम की बात करें तो टीटीएम के अंदर सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में है और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर माइनस में है। तो टीटीएम में कुछ खास परफॉर्मेंस भले ही नहीं है, लेकिन पास्ट 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स की बात करें तो बढ़िया यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है सेल्स एंड प्रॉफिट्स में। एंड उसके बाद ये है स्टॉक प्राइस CAGR की डेटा। पास्ट 5 ईयर्स में 36% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है एंड फिर पास्ट 3 ईयर्स में 23% के CAGR से, पास्ट 1 ईयर में 42% के CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बढ़िया परसेंटेज में है, 27%, 27% और 24%। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। तो कैश रिजर्व की बात करें तो देखो कैश रिजर्व है फिलहाल यहाँ पर 2625 करोड़ की। कैश रिजर्व की तुलना में अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स यहाँ पर कम है 2447 करोड़ की। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर कैश जो है कंपनी के अंदर ये ज़्यादा ही है ओवरऑल बोरोइंग्स की तुलना में, यानी कि कर्जे की तुलना में। एंड फिर यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स जो हैं कंपनी के ये लगातार बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, 280 करोड़, 280 करोड़, फिर 4906 करोड़, फिर 5403 करोड़ और फिर अब यहाँ पर 6660 करोड़ की एसेट्स हैं कंपनी के पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पर 71.77% की। तो प्रोमोटर्स के द्वारा देखो यहाँ पर कुछ ट्रिम भी हुए हैं सितंबर क्वार्टर में, 74.53% से घटकर 71.77% की होल्डिंग हो चुकी है। अभी भी देखो ओवरऑल प्रोमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो बढ़िया है। अब देखो इनके द्वारा सेलिंग हुई है तो खरीदने वाला कौन कौन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल FIIs की बात करें तो 2.04% से बढ़कर इनकी होल्डिंग हो चुकी है 2.6% की। वैसे देखो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो इनकी होल्डिंग्स जो है ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हम DIH की बात करें तो DIH के तरफ से भी बाइंग हुई है, 12.13% से बढ़कर 12.7% की होल्डिंग इनकी हो चुकी है। फिर यहाँ पर बाइंग पब्लिक के द्वारा भी हुई है, 11.3% से बढ़कर इनकी होल्डिंग 12.92% पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो चलो ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो ठीक है ही, साथ ही साथ FIIs एंड DIH के भी इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं ठीक ठाक। स्पेशली DIH की बात करें तो इनकी होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद, समझने के बाद, अगर आपको अब कंपनी बढ़िया लग रही है और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप ये जान लो कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, एंड रिवॉर्ड्स की चांसेस भी उसी प्रकार से हैं। देखो दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आप सभी को उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। ये जो स्मॉल कैप्स होते हैं इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी देखो ये जो कंपनी है, इस प्रकार के बहुत सारे कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद अगर आप लोग देखोगे तो इनमें से आपको कुछ ही कंपनीज सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनीज या तो डिलिस्ट हो जाएंगे, डूब जाएंगे, या फिर कुछ कंपनीज अगर मार्केट में होंगे भी, आगे आपको 10 साल बाद मिलेंगे भी, तो कुछ खास स्थिति में आपको नहीं मिलेंगे। 100 में से मानकर चलो कि 5 से 6 कंपनीज ही स्मॉल कैप से मिड कैप, लार्ज कैप तक पहुंचते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले 10 सालों में। ठीक है, इस प्रकार से आप समझकर चलो, यहाँ पर ऐसी रिस्क होती है। अब रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड्स के भी चांसेस उसी प्रकार से यहाँ पर काफी हाई है। देखो मार्केट कैप है 8000 करोड़ की फिलहाल।
अगर यहाँ पर अभी आप लोग 1 लाख का अमाउंट लगाते हो, देखो आपको लगाना नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर अभी आप 1 लाख का अमाउंट लगाते हो और कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़िया तरीके से रहती है आगे चलकर भी, और अगर इनकी जो मार्केट कैप है ये बढ़कर 16,000 करोड़ तक अगर पहुंच जाती है, तो हमारे जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। 1 लाख का जो अमाउंट है ये 2 लाख इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ज्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे। यहाँ पर अगर हम इतना ही मानकर चलें कि 8,000 करोड़ की जो मार्केट कैप है ये 5 गुना अगर हो जाता है, 40,000 करोड़ तक भी अगर हो जाता है, तो हमारे जो रिटर्न्स हैं ये 5x बन जाएंगे। ठीक है, 1 लाख का जो अमाउंट है ये 5 लाख बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही मानकर चलेंगे, इतना नहीं सोचकर चलेंगे कि ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में L&T बन जाएगा। बस इतना ही अगर हमें रिटर्न्स मिल जाए तो ये भी काफी अच्छी बात होगी, है कि नहीं। एंड आगे चलकर देखा जाएगा, अगर आगे चलकर हमें और भी आगे चलकर बढ़िया ग्रोथ की विजिबिलिटी मिलेगी तो हम उसे उस हिसाब से और भी आगे तक के लिए होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी आप सभी को मैंने यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दोनों चीजों के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो टेक्निकल्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये कोई बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीजों को डिस्कस किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किए जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, तो यहां पर अभी अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 34 to 35% की डिस्काउंट यहां पर मिल रही है। और अभी देखो ये एक सपोर्ट की लेवल है यहां पर 1224 की, इसी सपोर्ट के पास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां पर देखो ये जो सपोर्ट है यहीं पर फिलहाल स्टॉक है, तो सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक मिल रहा है और डिस्काउंट भी बढ़िया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। तो अगर कोई यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं तो फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर करके चल सकते हैं, एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। लाइक अगर आपको इस स्टॉक के अंदर 1 लाख का अमाउंट लगाना है तो 1 लाख का 10 से 15% यहाँ पर आप लगा सकते हो, 10-15 हज़ार यहाँ पर आप लगा सकते हो इस लेवल पर। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का तो। ठीक है, बाकी रिस्क यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, उतना ही वेटेज देना है जितना कि आप बर्दाश्त कर सको। ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ इस एकमात्र स्टॉक के अंदर लगा दी है। स्टॉक मार्केट में आपको चाहे कोई स्टॉक के ऊपर कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो, सोच समझकर ही रिस्क लेना चाहिए और उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सपोर्ट की लेवल 1224 की, एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 1105 की, एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1437 की। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग स्टॉक की एनालिसिस के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।